अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा ईरान और यूएस टॉक्स को लेकर है, जहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान का दौरा करने जा रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी एक नया एस्कॉर्ट मिशन लॉन्च किया जाएगा ईरान में। और दूसरा हम बात करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया शिवा और स्पिनवाम के एरिया में, एक बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली है और इसमें पाकिस्तान ने अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया। इसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाए तो हमने फरवरी और अप्रैल का पूरा महीना ऑलमोस्ट हमने जंग देखी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इसराइल भी उस जंग में था ऑब्वियसली अमेरिका के साथ। इस जंग में हमने दोनों तरफ इंटेंसिव डैमेजेस देखे हुए हैं। ईरान के अंदर हमने देखा किस तरह लीडरशिप को शहीद किया गया, किस तरह एनर्जी सेक्टर पर अटैक्स हुए। ईरान ने भी फिर उसके जवाब में जो मिसाइल अटैक्स किए वो सिर्फ अमेरिकन एयर बेसिस और इसराइल पर नहीं थे, बल्कि गल्फ में जितनी भी कंट्रीज थी जहां जहां अमेरिका की बेसिस मौजूद थी उन तमाम मुल्कों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए। और ये कोई लिमिटेड मिसाइल अटैक्स नहीं थे, कई कई सौ और कई कई हजार की क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया गया। उसके मल्टीपल विजुअल्स आपने देखे होंगे, उस पर डिटेल्ड वीडियोस भी मल्टीपल हमने बनाई हुई हैं। अब ये जो इतना क्योस चलता है तो पूरी दुनिया में इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस तरह आता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, फिर इसी तरह दुनिया के जो दूसरे खित्ते के कंट्रीज हैं उनमें भी एनर्जी सेक्टर हिट होता है, शिपिंग, ट्रेड, ये तमाम चीजें मुतासर होती हैं। पाकिस्तान इस दौरान आगे बढ़ता है और मीडिएशन के लिए ईरान और यूएस को ऑन बोर्ड लेता है और मार्च 2026 में बेसिकली मीडिएशन की ये पूरी कोशिश ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। 31 मार्च 2026 को पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक जॉइंटली 5 पॉइंट पीस प्रपोजल अनाउंस करता है, जिस पर ईरान और यूएस एक हद तक एग्री भी नजर आते हैं। और फाइनली 10 अप्रैल को पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स होती हैं जिसमें ईरान और यूएस के डेलीगेशन आए थे। अब जो ईरानियन डेलीगेशन आया था, बेसिकली इनको खतरा था एक पोटेंशियल इजरायली अटैक का, कि इजरायली फाइटर जेट्स आकर इनको शूट डाउन कर सकते हैं, इनके प्लेन्स को। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक प्रॉपर एस्कॉर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस एस्कॉर्ट ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट-10Cs JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में लोडेड होंगे, और उनके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एवैक्स होगा जो कि लॉन्ग रेंजेस पर स्काइज को स्कैन कर रहा होगा, पेंट कर रहा होगा, ताकि कोई भी एनिमी का एयरक्राफ्ट उस एरिया में अगर आए तो उसे कबल अज़ वक्त डिटेक्ट किया जा सके। अब रिसेंटली भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान जा रहे हैं। I don't want to get ahead of it. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand. I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. I'm not going to elaborate on what those are, but everybody knows what those are. But his preference is always a deal. His preference is always an agreement. His preference is always diplomacy. So let's see if we can get there. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well. So let's see what happens over the next few days. और इससे पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गए हुए थे। अब इस वक्त अच्छी रिपोर्ट्स कुछ यूं आ रही हैं कि फाइनली इससे पहले जो मल्टीपल प्रपोजल्स कुछ अमेरिका ने भेजे, कुछ ईरान ने भेजे, और अब एक ड्राफ्ट पर दोनों कंट्रीज राजी हो चुके हैं। ये 5 पॉइंट एजेंडा है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी को लेकर फाइनल एग्रीमेंट ईरान और यूएस के दरमियान हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जिसको इसराइल और इंडिया तो कभी हजम नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जा रहे हैं ईरान में, उसको लेकर भी एक बड़ा एस्कॉर्ट मिशन लॉन्च किया जा सकता है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऑपरेशन ही होगा। इसका काम ये होगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करना, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान का एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान आए तो उसी दौरान उसको एस्कॉर्ट भी करना, और कंटिन्यूसली पाकिस्तान की वेस्टर्न सरहदों पर अपनी ऑपरेशनल सोर्टिज की तादाद बढ़ा देना। पिछले कुछ महीनों से जो सिक्योरिटी कैलकुलस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स जो सिर्फ इंडियन बॉर्डर पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही होती थी, अब वो स्ट्रेच आउट हो चुकी है इवन वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, जहां इसराइल का एक एक्टिव थ्रेट मौजूद है। रिसेंट वॉर में हमने यहाँ तक देखा हुआ है कि इसराइली फाइटर जेट्स ग्वादर के करीब तक आके उन्होंने ईरानियन साइड पर स्ट्राइक्स किए हैं।
बट इतना करीब आ जाना पाकिस्तानी सरहदों के, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ग्रेव इंडिकेशन है कि पाकिस्तान को हर किस्म के खतरे के लिए अब तैयार रहना होगा। जिस तरह दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, सो ऐसे में पाकिस्तान को ना सिर्फ अपना ईस्टर्न बल्कि अपना वेस्टर्न फ्लैंक वो भी सेफ गार्ड करने की जरूरत है, चाहे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्क्वाड्रंस लाने पड़े या आपको बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा एयर बेसिस बनानी पड़े। अब इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। रिसेंटली पाकिस्तान ने 19 से 21 मई 2026 के दरमियान एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है स्पिनवाम और शिवा में, जहां एक बड़ी तश्कील टीटीपी मिलिटेंट्स की डिटेक्ट हुई थी। इसको लेकर ये दोनों एरियाज बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से ही कनेक्टेड है। सो यहाँ ये इन्फिल्ट्रेशन वाला मामला ज्यादा समझ में आ रहा है। जब ये 30 के करीब जो मिलिटेंट्स थे वो यहाँ डिटेक्ट होते हैं तो पाकिस्तान एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है। इसमें पाकिस्तान के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स और मोस्ट प्रोबेबली विंगलोंग 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स भी थे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई थी। अल्टीमेट रिपोर्ट्स कुछ यूं आ रही हैं कि 30 के करीब टीटीपी मिलिटेंट्स मारे गए और इनसे जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उसकी कुछ मैं झलक आपको दिखा रहा हूं। बट अगर आप ओवरऑल एक पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं जहां आपको ये टीटीपी के मिलिटेंट्स की बॉडीज भी नजर आ जाएंगी, तो वो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। इस ऑपरेशन में दो अहम चीजें हैं। पहला कि पाकिस्तान ने अपनी एयर पावर को यूज किया, जिसकी वजह से आपकी अपनी कैजुअलिटीज नहीं हुई और उसी के पैरेलल जितने भी ये मिलिटेंट्स थे ये मारे गए। और इसमें दूसरी अहम चीज ये है कि अफगानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो अभी भी हो रही है, बिकॉज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ 100% एरियाज पर आप नाकाबंदी नहीं कर सकते। कई जगह पहाड़ी दर्रे हैं, कई जगह ऐसी सुरंगें हैं जहां आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी यूज कर लें, आप इवन ड्रोन्स के थ्रू ऊपर से सर्विलेंस भी रखें, बट स्टिल वहां इतना कुशन मौजूद है कि इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं वो ऐसी जियोग्राफिक एलिमेंट्स को यूज करते हुए इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो इसका वाहिद हल ये है कि अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ या तो आप एग्रीमेंट करें, या जो आपने ऑपरेशन गजबुल हक शुरू किया अब दरमियान में वो जरा ठंडा पड़ गया, उसे आप पूरी ताकत से रिज्यूम करें। क्योंकि जब तक ऑपरेशन गजबुल हक चल रहा था पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, और अगर यही 30 टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं ये इंटरसेप्ट ना होते और ये पाकिस्तान के इंटरनल एरियाज में आते तो ये क्या तबाही मचा सकते थे। ये अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।